हेलो बच्चों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं डॉक्टर नीतीश शर्मा और हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे बच्चों बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो पिछले पार्ट्स में हम लोग ने पढ़ा था आरबीसी के बारे में। मैं एक बार फटाफट आपको ग्लिम्स में देता हूं कि आरबीसी थी क्या। तो आरबीसी रेड कलर की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द रेस्पिरेटरी पिगमेंट, और रेस्पिरेटरी पिगमेंट का नाम क्या था, जल्दी से बताओ। हीमोग्लोबिन। शाबाश। तो हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट था जिसका काम क्या होता था, रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करना, यानी किसमें, एक्सचेंज ऑफ गैस और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैस, यानी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हम लोगों ने पढ़ा था इसका जो नंबर होता है वो कितना होता है, 5.5 मिलियन से 5.5 मिलियन अप्रोक्सीमेट, और वो भी किसमें, मिलीमीटर क्यूब में। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इसका लाइफ स्पैन कितना था बेटा, 120 डेज। और उसके बाद जब ये मर जाती है तो इनको कौन फिल्टर करता है बच्चों, स्प्लेन। वेरी गुड, स्प्लेन फिल्टर करता है। तो यानी सारी डेड आरबीसी कहाँ इकट्ठा होती है, स्प्लेन में। इसीलिए स्प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड का मतलब क्या होता है, कब्रिस्तान। अकेले मत जाना स्प्लेन के पास में, तो डर लगने लगेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं स्प्लेन को, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि आरबीसी प्रोड्यूस कैसे होती। तो आरबीसी प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गन्स को पढ़ा था हम लोगों ने, इरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन। क्या नाम दिया था, इरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन। और इरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन कौन कौन से थे, प्राइमरी यॉर्क सैक, लिवर, स्प्लीन एंड रेड बोन मैरो, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई आरबीसी का फंक्शन क्या होता है। तो आरबीसी का मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, यानी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं डब्ल्यूबीसी। हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो डब्ल्यूबीसी को स्टार्ट करते हैं हम लोग। डब्ल्यूबीसी इसका मतलब व्हाइट ब्लड सेल। सवाल ये है कि ये व्हाइट ब्लड क्यों हुई, व्हाइट ब्लड काप्सल क्यों हुई, ठीक है। तो हम लोग उसको देखते हैं कि व्हाइट ब्लड काप्सल इसको क्यों बोलते हैं बच्चों, या इसी को दूसरा नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट। क्या नाम होता है, ल्यूकोसाइट। हमने ल्यूको अलग अलग इसलिए लिख दिया ताकि आपको समझा दें। ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट, और साइट का मतलब हमेशा होता है सेल। फिर से मैं वही बात बोलूंगा कि अगर आपको जूलॉजी अच्छे से समझनी है बल्कि रटनी नहीं है, ठीक है, तो आपको दो चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। कौन कौन सी, अब तो तुम लोग को बात भी याद हो गई होगी, कौन कौन सी, एक टर्मिनोलॉजी यानी टर्म का मीनिंग, और दूसरा डायग्राम। वेरी गुड। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसमें कि डब्ल्यूबीसी को डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल कहते क्यों है, क्योंकि ये व्हाइट कलर की है। बहुत अच्छी बात है, ये तो तुम लोग को मालूम ही होगा कि व्हाइट ब्लड सेल है तो व्हाइट कलर की होंगी। तो व्हाइट कलर की क्यों है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। भाई हीमोग्लोबिन की वजह से जो रेड ब्लड सेल्स थी, आरबीसी थी, वो रेड कलर की थी। और मेरे साथ साथ लिखते रहना, काम चोरी मत करना भाई, ठीक है। कि मालूम पड़ा सर तो लिख ही रहे हैं, मैं लिख रहा हूं तो आपको भी लिखना है, ठीक है। मैं डॉक्टर बन चुका, अब आपको डॉक्टर बनना है, तो इसलिए आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो व्हाइट कलर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द हीमोग्लोबिन। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा इसका, तो इनके नंबर कितने होते हैं। तो अगर हम नंबर देखें तो इनके नंबर होते हैं 6,000 टू 8,000। नंबर कितने होते हैं बच्चों, 6,000 से लेकर 8,000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। यानी अगर 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड लें, अब फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ 1 मिलीमीटर का मतलब। तो मैंने बताया था पिछले टर्म पे भी आपको, 1 मिलीमीटर मतलब एक बॉक्स लेना है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी लेंथ, विड्थ और हाइट, वो क्या रहे 1 मिलीमीटर। और उस 1 मिलीमीटर के बॉक्स में आपको एक ड्रॉप ब्लड डालना है, जितना भी ब्लड फिल हो जाए उसमें, उस 1 मिलीमीटर क्यूब के बॉक्स में, ठीक है। तो उसके अंदर जब डब्ल्यूबीसी के नंबर देखेंगे तो कितने निकलेंगे बेटा, 6,000 टू 8,000। सबसे कम नंबर आपसे अगर कोई पूछे कि पूरे ब्लड में सबसे कम नंबर में कौन सी ब्लड सेल होती है, तो आपका आंसर क्या होगा, डब्ल्यूबीसी, ठीक है। ये कितनी होती है, 6,000 टू 8,000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। अब नेक्स्ट आते हैं, तो इसमें न्यूक्लियस क्या प्रेजेंट होता है, तो बिल्कुल सही, ये इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फिर इसका लाइफ स्पैन अगर देखें बेटा, तो लाइफ स्पैन कितना होता है, तो लाइफ स्पैन होता है इसका वीक से लेकर मंथ तक, कुछ ही दिन का रहता है, बहुत ज्यादा नहीं है, सब जगह अलग अलग रहता है। तो इसका जो लाइफ स्पैन रहेगा वो वीक से मंथ तक। फटाफट इतनी बातें नोट करो, फिर हम बताएंगे डब्ल्यूबीसी के कितने टाइप होते हैं, ठीक है, नोट डाउन करो। तो ये सबसे जो होती हैं कम होती हैं, डब्ल्यूबीसी लेस इन नंबर एज कंपेयर टू अदर ब्लड सेल, ठीक है। तो अदर ब्लड सेल के कंपेयर में ये सबसे कम होती है, ठीक है भाई। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डब्ल्यूबीसी के टाइप। तो डब्ल्यूबीसी कितने टाइप के होते हैं उनको देखते हैं फटाफट।
तो डब्ल्यूबीसी के जो नंबर होते हैं, डब्ल्यूबीसी बेटा टाइप होते हैं दो टाइप की। एक को बोलते हैं हम लोग ग्रेन्युलोसाइट, क्या बोलते हैं? ग्रेन्युलोसाइट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और एक को बोलते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट। नाम से क्या पता लग रहा है भाई? देखो, जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट इन सेल साइटोप्लाज्म। तो अगर सेल के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रेनुलोसाइट। और ए फॉर एब्सेंट, ग्रेन्यूल्स एब्सेंट हो गए तो उसको क्या बोलेंगे? ए ग्रेनुलोसाइट। साइट का मतलब सेल, ठीक बच्चों। तो इसीलिए उसको बोलेंगे ए ग्रेनुलोसाइट। फिर हम लोग देखेंगे ग्रेनुलोसाइट कितने टाइप की होती हैं। तो ग्रेनुलोसाइट तीन टाइप की होती हैं बच्चों। कौन कौन सी? एक को बोलते हैं हम लोग एसिडोफिल्स, क्या बोलते हैं? एसिडोफिल्स। एक को बोलते हैं बेसोफिल्स, क्या बोलते हैं? बेसोफिल्स। और एक को बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स, क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूट्रोफिल्स, ठीक। अब एसिडोफिल्स का एक और नाम होता है, ये एसिड फिल लिख दिया मैंने गलती से, एसिडोफिल्स। एसिडोफिल का एक और नाम होता है, क्या बोलता है? इस्नोफिल्स। आप लोग सुनते होगे ना, इस्नोफीलिया बढ़िया है उसका, ठीक है। तो इस्नोफिल्स, इस्नोफीलिया, इस्नोफिल्स के बढ़ने यानी एसिडोफिल्स के बढ़ने पर ही होता है, ठीक। अब फिर इधर वाले को देखते हैं। ए ग्रेनुलोसाइट दो तरह की होती है, कौन कौन सी? एक लिम्फोसाइट, ठीक है, और एक मोनोसाइट, ठीक। इतना नोट कर लो क्योंकि अब हम लोग इन सब सेल्स को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, ठीक है। पहले नोट करो, इतना चार्ट बनाओ, ठीक है। बन गया चार्ट, वेरी गुड। मैं रब करने आ रहा हूँ इसको। अब हम लोग पढ़ेंगे किसको? ग्रेनुलोसाइट को। पहले हम लोग ग्रेनुलोसाइट यानी एस्टोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स को पढ़ेंगे और फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग ए ग्रेनुलोसाइट को यानी लिम्फोसाइट और मोनोसाइट को, ठीक बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले किसके लिए? ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में सबसे पहला कौन सा पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? इस्नोफिल्स। इस्नोफिल्स या इसी का दूसरा नाम क्या होता है? एसिडोफिल्स। तो सवाल ये है पहली बात तो कि इसको हम लोग ये बोलते क्यों हैं? तो ये इसको हम लोग इसलिए ऐसा बोलते हैं स्नोफिल्स या बेसोफिल्स, क्योंकि बेटा ये एक डाई से, देखो देखो डब्ल्यूबीसी कैसी है? डब्ल्यूबीसी जो है वो कलरलेस है, तो आप उसको देख कैसे पाओगे? तो हम लोग उसको एक डाई, एक कलर होता है, कलरिंग एजेंट, उससे हम लोग स्टेन करते हैं। स्टेन का मतलब होता है कलर देना, ठीक। तो हम लोग जब डब्ल्यूबीसी लेंगे तो डब्ल्यूबीसी में अगर एसिडिक डाई डालेंगे तो एसिडिक डाई डालने पे एसिडोफिल्स हमको दिखने लगेंगे। तो बिकॉज इट स्टेन्ड बाय, इट स्टेन्ड, स्टेन मतलब कलर्ड, ठीक है। स्टेन मतलब कलर, स्टेन बाय एसिडिक डाई, इसीलिए इसका नाम है एसिडोफिल, ठीक है, क्योंकि ये एसिडिक डाई से स्टेन होता है। और उस एसिडिक डाई का नाम क्या है बच्चों? उस एसिडिक डाई का नाम है स्नोफिल, स्नो इयोसिन, सॉरी, उस डाई का नाम क्या है? इयोसिन। तो एसिडिक डाई को बोलते हैं इयोसिन, इसीलिए नाम पड़ गया इसका स्नोफिल। और क्योंकि एसिडिक डाई से स्टेन है तो इसलिए नाम पड़ा एसिडोफिल। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक। फिर अब इनका नंबर कितना होता है? तो ये 2 से 3% होती हैं ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी। पूरी डब्ल्यूबीसी का कितना नंबर होता है इसका? 2 से 3%। फिर उसके बाद जो है बेटा इनका न्यूक्लियस देखते हैं, तो डायग्राम देखते हैं। यहां मैं बना देता हूं डायग्राम। मान लो ये एक स्नोफिल है, ठीक है, और इसके पास जो न्यूक्लियस होता है वो होता है बाइलोब्ड,
बाइलोब्ड, ठीक है। तो बाइलोब्ड जो न्यूक्लियस होता है वो किसके पास होता है बच्चों? वो होता है, और क्योंकि ये भाई ग्रेनुलोसाइट है तो इसमें ग्रेनुल्स बना दे रहे हैं। ये ग्रीन कलर के जो डॉट रख रहा हूं मैं, ये क्या है? ग्रेनुल्स। छोटे डॉट रखिएगा क्योंकि स्नोफिल्स में जो ग्रेनुल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए ग्रेन्यूल्स, ये हो गया साइटोप्लाज्म, और ये हो गया बाइलोब्ड न्यूक्लियस। कैसा न्यूक्लियस बेटा? बाइलोब्ड न्यूक्लियस, ठीक है। ठीक, तो 2 से 3% है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा होता है इसका? बाइलोब्ड, बाइलोब्ड, ठीक है। फिर उसके बाद इसके, इनका फंक्शन क्या होता है? तो बेटा ये क्या काम करती हैं? ये इन्फेक्शन को रोकती हैं, यानी रेजिस्ट इन्फेक्शन। और क्या काम करती हैं? ये इन्फेक्शन को रोकती हैं, और दूसरा ये एलर्जिक रिएक्शन देती है, ठीक है। एलर्जिक रिएक्शन, ठीक। तो इन्फेक्शन को रोकती हैं और एलर्जिक रिएक्शन देती है। इसका मतलब जैसे आपने देखा होगा ना कि किसी किसी को एलर्जी रहती है। एलर्जी के बारे में ज्यादा डिटेल पढ़ने के लिए आप मेरा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर पढ़ना जो क्लास 12th का है, ठीक है। उसमें मैंने एलर्जी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो एलर्जी जो होता है बेटा, एलर्जी में जैसे मान लो किसी को कॉन्टिन्यू धूल से छींके आ रही है, डस्ट में गया और डस्ट से या परफ्यूम से किसी से छींके आ रही है उसको, ठीक है, कॉन्टिन्यू स्नीजिंग हो रही है, तो वो एलर्जिक रिएक्शन है। तो अगर आप उस बंदे का उस टाइम पर ब्लड जांच कराओगे तो उसमें क्या चीज बढ़ा रहेगा? स्नोफिल काउंट, ठीक है। तो वही कहते हैं कि उसको स्नोफीलिया हो गया, पॉलन ग्रेन से अगर होने लगी है तो, ठीक है। तो यानी स्नोफिल्स कब बढ़ते हैं? जब किसी के अंदर एलर्जिक रिएक्शन होती है या वो इन्फेक्शन को रेजिस्ट कर रहा होता है, तब हमारे कौन सी बॉडी का काउंट बढ़ जाता है? स्नोफिल्स, तो ब्लड का काउंट बढ़ जाता है। ये बातें हो गई किससे रिलेटेड? स्नोफिल्स या एसिडोफिल्स से, ठीक है। नोट कर लो फटाफट, नोट कर लिया होगा आपने आई होप, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। नंबर 2 हम लोग देखते हैं, ग्रेनुलोसाइट। दूसरे नंबर की जो ग्रेनुलोसाइट है बेटा, उसका नाम क्या है? सेकंड नंबर वाली का? बेसोफिल्स, बेसोफिल्स, ठीक है। इसका कोई दूसरा नाम नहीं है, ठीक। तो बेसोफिल्स को बेसोफिल्स ही बोलते हैं। अब बेसोफिल्स बोलते क्यों हैं? क्योंकि ये बेसिक डाइसिस्टेन होती है, बिकॉज इट स्टेन्ड बाय, स्टेन मतलब कलर, है ना, स्टेन्ड बाय बेसिक डाई। और उस बेसिक डाई का नाम क्या बच्चों? मिथाइलिन ब्लू। ये अलग से पॉइंट है, क्या नाम है बेसिक डाई का? मिथाइलिन ब्लू। तो मिथाइलिन ब्लू नाम से एक डाई आती है, ठीक है, जो कैसे नेचर की होती है? बेसिक डाई। तो अगर उसको हम लोग डब्ल्यूबीसी में डालेंगे तो डब्ल्यूबीसी में से बेस जो बेसोफिल्स है वो हमको दिखने लगेंगी कलरिंग में, ठीक है। फिर दूसरी बात आते हैं बेसोफिल्स का नंबर कितना होती है ये। तो अगर हम इनका नंबर देखें बच्चों, तो ये 0.5 से लेकर 1% तक होती है ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी, ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो जितनी भी बॉडी में डब्ल्यूबीसी है उसका 0.5 से लेके 1% तक कौन सी होती हैं? वो होती हैं बेसोफिल्स। फिर इसके बाद अगर हम न्यूक्लियस देखें तो न्यूक्लियस इसमें भी प्रेजेंट होता है, लेकिन न्यूक्लियस इसका कैसे शेप का होता है? ट्राइलोब्ड, या कहीं कहीं पे आपको लिखा मिलेगा एस शेप्ड। कैसे शेप का? एस शेप्ड का, ठीक है। एक डायग्राम के थ्रू इस चीज को भी देखते हैं हम लोग। तो मान लीजिए ये बेसोफिल है, ठीक। इस बेसोफिल में जो न्यूक्लियस है वो कुछ ऐसा है, तो ये कैसा है बेटा? ट्राइलोब्ड, 3 लोब। लोब का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ, कोई भी गोल स्ट्रक्चर रहेगा तो उसको लोब बोल देते हैं, लोब ग्लोब ऐसे, ठीक है। तो ये ट्राइलोब्ड हो गया,
इनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं कंपेरेटिवली, ठीक है, ग्रेन्यूल्स जो होते हैं इनके ग्रेन्यूल्स थोड़े से बड़े हैं, ठीक। तो ये जो ग्रेन्यूल्स हैं, अब मैं लेबलिंग कर दे रहा हूँ, ये हो गया ग्रेन्यूल्स जिनकी वजह से इनको ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं, फिर ये हो गया साइटोप्लाज्म, और ये हो गया ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस, ठीक है बच्चों, नोट डाउन करिए। अब इसका फंक्शन देखते हैं बेटा। तो ये क्या देती है, इन्फ्लामेशन रिएक्शन, क्या देती है, इन्फ्लामेशन रिएक्शन देती है। तो सवाल पहले ये बताइए, इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन। तो आप ध्यान रखिएगा बेटा, चलो पहले इसको खत्म कर लेते हैं डब्ल्यूबीसी, फिर मैं इन्फ्लामेशन का मतलब बताऊंगा। इन्फ्लामेशन का मतलब जनरली अगर आप देखें तो स्वेल ऑफ पेन होता है, मतलब सूजन आ जाए और दर्द करे, ठीक, स्वेल पेन, लेकिन ये कंप्लीट मतलब नहीं हुआ, अभी मैं आपको बताऊंगा स्टेज वाइज, ठीक है। तो ये इन्फ्लामेशन रिएक्शन देती है। अब इन्फ्लामेशन रिएक्शन है क्या, जैसे मान लीजिए जैसे आपके मच्छर काटा, मच्छर काटता ही है, बहुत सारे मच्छर हैं हमारे यहाँ धरती पर, ठीक है, जो कभी मरते नहीं जल्दी से, इतने बदतमीज हो गए हैं, ठीक। तो मच्छर जब काटता है तो क्या होता है आपको, मच्छर जब काटता है तो आपको वहां पे सूजा सूजा से दिखता है, स्वेल हो जाता है, खूब इचिंग होने लगती है, रेड कलर का हो जाता है ना। तो कभी आपने ध्यान दिया ऐसा क्यों होता है बच्चों, तो उसका रीजन होता है यही, बेसोफिल्स। बेसोफिल्स क्या काम करती हैं, बेसोफिल्स बिल्कुल मास्ट सेल की तरह काम करती है, यानी ये क्या सिक्रेट करती हैं, तो बेसोफिल्स सीक्रेट्स। मास्ट सेल क्या होती हैं उसको जानने के लिए आपको एनिमल टिश्यू चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जो मैंने पढ़ा रखा है आपको। तो बेसोफिल क्या सीक्रेट करती हैं, एक करती हैं हिपेरिन, एक हिस्टामिन और एक सेरोटोनिन। हिस्टामिन, पहले हम हिस्टामिन और सेरोटोनिन की बात कर लेते हैं, फिर हिपेरिन की बात करेंगे। हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन। तो हिपेरिन बहुत ज्यादा यहाँ पे हमको काम की नहीं है, ठीक है, तो हम हिपेरिन को सबसे पहले बता देते हैं। हिपेरिन क्या होता है बेटा, जैसे आपकी बॉडी में ब्लड जो रहता है वो कभी भी जमता नहीं है, ठीक है, क्लॉट नहीं होता है। जैसे दूध से दही का बनना वो क्या कहलाता है, दूध का जमना। ऐसे ब्लड भी क्लॉट हो जाता है, कब, जब आपको इंजरी होती है। लेकिन जब इंजरी नहीं है तो ब्लड क्लॉट नहीं होता है, तो वो इसकी वजह से नहीं होता है, क्योंकि हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में क्या पाया जाता है, हिपेरिन। और हिपेरिन जो होता है वो क्या काम करता है, एंटी कोगुलेंट। क्या काम करता है बेटा, एंटी कोगुलेंट, यानी ये कोगुलेंट, क्योंकि ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग, ठीक है, ये क्या काम करता है, ब्लड को प्रिवेंट करता है, किस चीज के लिए, क्लॉटिंग के लिए, ताकि ब्लड जमे ना, ठीक। अब बात करते हैं हम हिस्टामिन की। तो हिस्टामिन जो होता है, जैसे अभी मैंने बताया कि आपको मच्छर काटने पे स्वेल कर जाता है और लाल हो जाता है, तो वो जो रेडनेस है, वो रेडनेस क्या, खून 5 लीटर की जगह 10 लीटर थोड़ी ना हो जाएगा, खून तो 5 ही लीटर रहेगा। तो रेडनेस क्यों हो रही है, क्योंकि वहां पे जो ब्लड वेसल्स थी वो डायलेट हो गई, खिंच गई, और जब डायलेट हुई तो उसका रीजन कौन था, हिस्टामिन। और उसी डायलेशन की वजह से जब मच्छर काटता है तो आपको लाल रंग दिखता है वहां पर स्किन का, ठीक है। तो हिस्टामिन क्या होता है, ब्लड वेसल डायलेटर, ब्लड वेसल डायलेटर, ब्लड वेसल को डायलेट करता है, ठीक है, डायलेटर। इसी को ही हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, वैसो डायलेटर। वैसो मतलब ब्लड वेसल, और डायलेटर मतलब डायलेट करने वाला, ठीक है। तो आप देखते हैं जो मच्छर काटने पे रेडनेस आती है आपकी उस जगह पर, वो किस वजह से हो जाती है, हिस्टामिन की। ऐसा होता क्यों है कि जब ब्लड कैपिलरी खींचेंगी, जब ब्लड वेसल खींचेंगी, तो उनके बीच में बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। भाई जब मच्छर काटता है ना, तो मच्छर क्या काम करता है, सबसे पहले अपना सलाइवा डालता है, और उसके सलाइवा के साथ साथ चला जाता है एलर्जन भी, बहुत मतलब कुछ और दूसरे पार्ट, फॉरेन बॉडीज भी चली आती। तो वो फॉरेन बॉडी जैसे ही आती तो वो तो बॉडी के लिए तो नुकसानदायक है। तो हमारा शरीर क्या करता है, उस पर्टिकुलर, वो फॉरेन बॉडी फैल ना जाए तो उस पर्टिकुलर जगह पर हिस्टामिन को रिलीज करवाता है, कौन, बेसोफिल। बेसोफिल जब हिस्टामिन को रिलीज करेगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो डब्ल्यूबीसीज हैं किसमें, ब्लड में, वो बाहर निकलेंगी और उस फॉरेन बॉडी को खाकर अंदर आ जाएंगी। इतना काम करने में 3-4 मिनट तो लग ही जाएंगे, 3-4-5 मिनट। तभी वो थोड़ी देर के लिए स्वेल रहता है और लाल रंग का रहता है, और थोड़ी बाद अपने आप से वो ठीक हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। तो फ्लैट क्यों हो गया, क्योंकि फिर से ब्लड वेसल जो डायलेट हुई थी वो क्या हो जाती, कॉन्स्ट्रिक्ट। किसकी वजह से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है,
सेरोटोनिन की वजह से। ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्टर, अभी इस बात को मैं अभी और एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ठीक है, फिर से डायग्राम के थ्रू। वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर इसीलिए कहते हैं इसको, ठीक है बच्चों, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। तो हिस्टामिन का काम होता है जो आपके ब्लड वेसल को डायलेट करके उस जगह पे स्किन को रेड कलर का बना देना, ताकि वो इनगल्फ कर सके फॉरेन बॉडीज को, ठीक है। सेरोटोनिन का काम क्या होता है, जब वो फॉरेन बॉडीज को खा लिया तो फिर वापस अपनी पोजीशन में ब्लड वेसल को ले आना, यानी कॉन्स्ट्रिक्ट कर देना। और हिपैरिन का काम क्या होता है, ब्लड कोगुलेट होने से बचाना। तो बेसोफिल बिल्कुल किस तरह काम करता है बेटा, इट एक्ट एज अ मास्ट सेल। किसी तरह काम करता है, मास्ट सेल। ठीक है बच्चों, ये तो हो गई सारी बातें किससे रिलेटेड, बेसोफिल से। तो फटाफट नोट कर लो बेसोफिल। ठीक, चलो अब हम यही बात को, हिस्टामिन सेरोटोनिन वाली बात को ही आपको एक्सप्लेन करने आ रहे हैं। अभी न्यूट्रोफिल नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पहले हिस्टामिन और सेरोटोनिन वाली बात को एक्सप्लेन और अच्छे से करते हैं। तो डायग्राम को देखते हैं हम लोग, इस डायग्राम के थ्रू मैं क्या बताने आ रहा हूं। तो मान लीजिए ये आपकी स्किन है, ये स्किन है, हाथ है, और ये है मच्छर। मच्छर ने क्या किया, यहाँ पे काटा, ठीक, मच्छर ने काटा, प्यारा मच्छर बना दे थोड़ा सा, ठीक है। अब जब काटता है वो तो अंदर डाल देता है एलर्जेन, ये एलर्जेन हो गए, ठीक है, यानी फॉरेन बॉडीज, फॉरेन, ठीक। अब जब गए ये, तो हमारी जो जनरली ब्लड सेल्स थी, ब्लड कैपिलरी जा रही थी, वो ऐसी थी, और इसमें बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, जैसे मान लीजिए इतने छोटे छोटे छेद हैं, ठीक। ठीक है, इनमें क्या भरा हुआ है, ब्लड। ये क्या भरा हुआ है, ब्लड। जनरली ब्लड बाहर नहीं निकलता बेटा, है ना, क्योंकि छेद बहुत छोटे होते हैं, इन्हीं छेदों के थ्रू फिल्टर होकर तो लिम्फ बनता है, ठीक है। अब देखिए ये छोटे छोटे पोर्स हैं, क्या है ये, पोर्स। ये क्या है, ब्लड कैपिलरी। पोर्स कभी भी बड़ी ब्लड वेसल्स में नहीं होते, कहाँ होते हैं, ब्लड कैपिलरी में। और ये क्या भरा हुआ अंदर, ब्लड, ठीक। डायग्राम के तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम। ये है मॉस्किटो, ये है स्किन, और ये है फॉरेन पार्टिकल्स, ठीक। तो जब ये फॉरेन बॉडीज को देखता है तो हमारी जो डब्ल्यूबीसी होती है, कौन सी डब्ल्यूबीसी, बेसोफिल्स, वो क्या करती, इस ब्लड वेसल को डायलेट कर देंगी। तो ये ब्लड वेसल जब डायलेट हो जाएंगी, तो मान लो ये डायलेट जब हुई बेटा, अब मैं थोड़ा सा ब्रॉड कर दे रहा हूँ डायग्राम। ये ब्लड वेसल थी, ये मान लो डायलेट होगी, इतनी ज्यादा डायलेट होगी। अब जब डायलेट होंगी तो इन मान लो यहीं से डायलेट होगी ऐसे, ठीक। तो इन डायलेशन वाली जगह से डब्ल्यूबीसी जो है वो बाहर निकलेंगे, और बाहर निकल के वो क्या करेंगे, वो इनगल्फ कर लेंगे किस चीज को, इनगल्फ फॉरेन पार्टिकल्स। इनगल्फ का मतलब होता है खा लेना, खा लेना, ठीक है। क्या चीज खा लेना, फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये ब्लड था, और ब्लड में से क्या चीज बाहर निकली, डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी ने इनगल्फ कर लिया फॉरेन पार्टिकल। अब ये जो ये डायलेशन हुआ, डायलेशन किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू हिस्टामिन, ठीक। और जब यहाँ काम खत्म हो गया, ठीक है, जब काम खत्म हो गया तो क्या हुआ, ये वापस अपनी पोजीशन पे आ गई, यानी सिकुड़ गई, और उसको काम कौन करवाएगा, सेरोटोनिन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आफ्टर इनगल्फिंग द पार्टिकल, आफ्टर इनगल्फिंग द फॉरेन बॉडीज, ब्लड कैपिलरी constrict as earlier, constrict, ठीक है, as previous, जैसे वो पहले थी। सर में आगे बात सारी। तो ये किसके बारे में बात हो गई, हमारे बेसोफिल। बेसोफिल की एक और खास बात क्या है कि वो सबसे कम पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी है।
तो बेसोफिल सबसे बेटा कम पाई जाती है। ठीक है, नोट डाउन करो इतना अगर समझना है तो।